वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं यहाँ बनाने लगी हूँ चिकन के नरगिसी कोफ्ते, जिसके लिए मैंने यहाँ तैयारी रखी हुई है। और ये सिर्फ अभी चिकन के कोफ्तों की है, आगे ग्रेवी की जिस वक्त मैं करूँगी तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन ली हुई है, ये बॉयल अंडे लिए हुए हैं, साथ मैंने ये कुछ मसाले लिए हुए हैं जो कि मैं चिकन में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। और ये मैंने थोड़ी सी प्याज ली है जिसे मैंने ग्रेट करके इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है। अब ये जो चीज़ें हैं मैं चिकन के अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, जिसमें थोड़ी सी तली हुई प्याज है, कुटी हुई लाल मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है, इसके अलावा धनिया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पपीता यूज़ किया है और इसके अंदर हरी मिर्च जाएंगी। पपीते की जगह आप इसके अंदर पॉपी सीड भी डाल सकते हैं, पर मुझे इतनी पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। इसके अलावा इसके अंदर भुना हुआ आप जो है बेसन भी डाल सकते हैं, वो भी मैं इतना यूज़ नहीं करती तो मैं नहीं डालूँगी। आपने यूज़ करना हो तो आप डाल सकते हैं। सारा कुछ मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं अब इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेती हूँ अच्छी तरह। और अब इन अंडों को मैं इस कीमे के साथ अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। इस तरह से कीमे को हाथ पे फैलाना है, इसके ऊपर अंडा रख के अब इसको अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। ये देखें, इस तरह बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए हमने कहाँ से इसको बंद किया। यहाँ मैंने कोफ्तों को रेडी कर लिया है, साथ ही मेरे पास जो बच गया कीमा उसके भी मैंने कबाब रेडी करके रख लिया और ये मेरे बाद में काम आ जाएंगे। और यहाँ मैंने अपने सेकंड स्टेप के लिए ग्रेवी बनाने के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख ली हैं, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करती हूँ। यहाँ जी मैंने एक अदद अंडा को फेंट के रख लिया है, इसके अंदर मैं कोफ्ते को डिप करके फ्राई कर लेती हूँ। ये लिए मैंने अंडा लगा के इनको इसी पतीली में डाल दिया फ्राई होने के लिए, ताकि मुझे एक और एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़े। तो मैं इसमें इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसका ऑयल इसी में यूज़ करना है, तो मैं इसी के अंदर मैंने फ्राई कर लिया बस। तो यहाँ मैंने अपने कोफ्तों को उलट पलट करते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। ये देखें, इसके कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में और अब मैं आगे का स्टेप शुरू करूँगी। चलिए, यहाँ मैंने कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लिया है और अब मैंने 3 प्याज़ों को लेके इनको ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसको ऐड करूँगी पतीली में। तो पतीली में प्याज पहले ऐड करने से पहले ज़ीरा और साबुत काली मिर्च चली जाएगी। थोड़ा सा ज़ीरे को फ्राई करने के बाद इसके अंदर चला जाएगा प्याज। तो जितनी देर में ये प्याज फ्राई होंगे उतनी देर में मैं अपने टमाटर और हरी मिर्चों को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ मेरे प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप लोग कह रहे होंगे मैंने इतना बड़ा पतीला ले लिया है, वो मैंने इसलिए लिया है कि मेरे कोफ्ते उसके अंदर अच्छे से इधर से उधर घूम सकें, उनको मूव करने में मुझे दिक्कत नहीं है। प्याज़ों को फ्राई करने के बाद इसके अंदर चले जाएंगे ये मसाले, जिसमें है नमक, हल्दी और ये है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और जो धनिया पाउडर है, और इसके अलावा चिली फ्लेक्स हैं और रेड चिली है। ये सारा कुछ डाल के इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं ताकि ये मेरे हलक में नहीं लगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दूँगी। चलें जी, 2 से 4 मिनट मसाले मैंने भून लिए हैं। अब मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी मिक्स कर लेती हूँ और इसको कुछ देर भूनने देंगे ताकि इसका ऑयल रिलीज़ हो जाए। और यहाँ देखिए, मैंने इसको थोड़ा कवर कर दिया था क्योंकि ये मसाला जो है बहुत मस्ती कर रहा था। जब प्याज और टमाटर पीस के हम डालते हैं तो फिर वो टक टक करके उछलते हैं। तो देखिए, यहाँ मेरा मसाला गया है भून और इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है।
अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके अपने कोफ्तों को डाल के दम पे रख दूँगी। डाल दिया मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पका लेते हैं। तो चलिए आंच को मैंने कर लिया है स्लो और अब मैं अपने कोफ्ते इसके अंदर रखना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चलें जी, ये मैंने डाल लिया अंदर और अब मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद इधर से उधर मूव करती रहूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रख के मैं इसको थोड़ी देर तक कवर करती हूँ और कुछ देर बाद इसको पलट दूँगी। देखें यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा इधर से उधर मूव कर दिया है और अभी भी ये पक रहे हैं। तो यहाँ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इनको खोल के चेक कर लेती हूँ और मेरे कोफ्ते यहाँ बिल्कुल रेडी हैं। बस मैं यहाँ इसका चूल्हा बंद करके इसके ऊपर थोड़ा सा कोयले का भगार दे दूँगी। तो ये मैंने कोयला डाल दिया और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी ऑयल, साथ ही इसको कर दूँगी कवर। तो चलिए बस इसको अच्छा खासा लग गया कोयले का दम। अब मैं इसमें से निकाल लेती हूँ कोयले को बाहर और अपना कोफ्ते को सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कोफ्तों को सर्व कर लिया है। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसके अलावा अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू।